स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि पर आज सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इंदिरा गांधी स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सदैव उनके पद चिन्हों पर चलने की, वे समाज के लिए बेहतरीन कार्य करते रहने की बात कही। वह बीजेपी पर जमकर तंज भी कसा। आयरन लेडी इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि पर अजमेर शहर के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता आज उनको याद कर रहे हैं, पुष्पार्पित करके उनको नमन कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं अब जो उनका बलिदान जिस कारण से हुआ उसको हम अखंडता से बनाए रखेंगे, किसी तरह से देश को नहीं टूटने देंगे। किसी भी तरह की ताकतें जो धार्मिक भावनाओं के ऊपर लड़ाने का जो काम करती हैं, विपक्षी पार्टियां जिन भावनाओं को लेकर चलती हैं जनता में, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हमें पुनः इंदिरा गांधी जी को याद करते हुए उनको सत नमन करते हैं और इसी अवसर पर हम पूरे देशवासियों से अपील करेंगे कि देश को एकता और उसमें अखंडता को बनाए रखें, किसी तरह की आंच नहीं आने दें। इस अवसर पर सर कांग्रेस का नाम शहर अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल शहर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम लोगों ने श्रद्धासुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करी है। जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने जो विरोधी ताकतें थी, सांप्रदायिक ताकतें थी, उनसे लड़कर के हिंदुस्तान को एक नंबर बनाया, भारत देश को सर्वोच्च पर पहुंचाया। उन्होंने बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, उद्योगों पर जिस तरीके से जो काम किया, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यों का श्रेय ले रही है, उनका जो नाम चेंज करके अपना श्रेय ले रही है, वो बहुत निंदनीय है। भाई, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने जो काम किए वो काम भारतीय जनता पार्टी को भी करने चाहिए। सबको मिलजुल करके इंदिरा गांधी जी के जो कदमों पर जो लोगों ने सबको साथ लेकर के जो काम करा उसको हम लोग आज भी याद करते हैं। और मैं पुनः एक बार सरदार भाई वल्लभ पटेल की जयंती पर उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और इंदिरा गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर सुनील लारा, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। साथ ही हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती पर भी उन्हें हम स्मरण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 में उन्हीं के निवास स्थान पर जब की गई, उस महिला को, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने देश के अंदर आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उपक्रम की बात हो, चाहे हमारे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे हमारे हरित क्रांति की बात हो, सब क्षेत्रों के अंदर उन्होंने चाहे गरीबों का हाथ मजबूत करने की बात हो, सभी समाज, धर्म और वर्ग को साथ लेके चलने की बात हो, इंदिरा गांधी जी को पूरे विश्व ने सराहा। और इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी इसीलिए नहीं कहते थे, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश जो पैदा किया, आज के युग में एक असंभव जो कार्य था, छोटा काम करके बड़ी चीज़ दिखाने वाले हमारे नेता आज देश में बैठे हैं। इतना बड़ा काम करके भी उन्होंने जो है अपनी पूरी प्रशंसा नहीं करवाई। उन्होंने कहा, मैं देश के अंदर और विश्व के अंदर सुख शांति चाहती हूँ, सब भाई मिलजुल कर रहें। उनके इस संदेश को हम जो अग्रणी करते हुए हमारे देश के अंदर आप देखें कि उनके हथियारों को, जो इंदिरा गांधी जी के हथियारे थे, उनके प्रति भी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसा द्वेषता नहीं रखी। जिस तरह आज जो है हमारे देश के अंदर माहौल चल रहा है, देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने का, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये उन नेताओं के बलिदान के ऊपर एक उनको श्रद्धांजलि नहीं देके उन्हें एक जो है देश के दुख आभास करा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो आपने देश को एक सूत्र में बांधा था, उस देश के लिए विभिन्न भागों में बांटने की जो तैयारी पार्टियां कर रही हैं, तो उस पार्टी के लिए भी यही कहूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और देश को तरक्की उन्नति के सूत्र में बांधने के लिए, विकासशील बनाने के लिए सबका सहयोग लेकर इंदिरा गांधी जी की तरह उनके बताए हुए मार्ग पर चले। उन्हें एक बार पुनः नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पहनाकर। और जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए काम किया, एकीकरण का काम किया, पूरे रजवाड़ों का एक करके पूरे हिंदुस्तान को एक बनाया, तो आज भी वही एकता की आवश्यकता है। इसीलिए हम ये चाहेंगे सारे कांग्रेस के लोग सब इस तरह से यूनिटी में रहे, जिस तरह से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के लिए त्याग बलिदान किया, उसी तरह से हमारे सारे लोग आज तैयार हैं।